तो नमस्कार दोस्तों। एक सहारा से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ रही है पोर्टल द्वारा, जो हम आप लोगों को सीधे लाइव मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के जो सरकार द्वारा निकाला जाता है एक पोर्टल है, उस पर लाइव जाकर के आप लोग हम दिखाने वाले हैं कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा खुद पोर्टल द्वारा ही प्रदान किया गया है। तो और दूसरी बात हम जानेंगे कि क्या जो 51,000 में 50,000 करोड़ रुपया सहारा रिफंड पोर्टल को मिला है, क्या ये 29 दिसंबर से पहले भुगतान कर पाएगी। जिस तरह के ये आंकड़ा दिखा रही है ये नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए सीधे हम पोर्टल पर चलेंगे बिना वीडियो को लंबा किए हुए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सहारा के हर अपडेट ऑफिशियल आप लोगों को सबसे पहले डिटेल के साथ मिलता रहे। चलिए सीधे हम पोर्टल पर चलते हैं। ये पोर्टल का लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग भी जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की वेबसाइट से ये PDF जाकर के पढ़ सकते हैं। ये सहारा रिफंड पोर्टल नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो पोर्टल निकाला जाता है वो पोर्टल है। आप लोग को लिंक हम दे देंगे, लिंक से जाकर के PDF डाउनलोड आप लोग भी करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का वेबसाइट खुल गया। सहकार में समृद्धि, ये सरकार का जो भी पहल होता है उस सारा पहल की एक डेटा दिया जाता है, उसमें डेटा में मिला गया है। उस डेटा में सबसे नीचे आप लोग 54 नंबर नीचे में आप लोग आइएगा, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आप लोग को लेके चलते हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में आइएगा। यहाँ पर उस PDF में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की वेबसाइट पाने के बाद 54 नंबर आप लोगों को ऑप्शन में नीचे आइएगा। वहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड के लिए जारी किया हुआ है। स्टार्टिंग में वही सब दिया हुआ है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन में माननीय सहकारिता मंत्री जी अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। वहीं सब लेकर के अपना बताया गया है कि 5,000 करोड़ रुपया सहकारी समिति के केंद्रीय पंजीकरण अतिरिक्त किया गया है। पोर्टल का नाम मेन जो मुद्दा है यहाँ पर देखिए, हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। मेन मुद्दा जो है इसी में छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर मुद्दा क्या है, पढ़िए। निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली पोर्टल को विकसित करने के लिए स्कॉट होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड SDMLSL की सेवाएं ली गई है। केंद्रीय पंजीकरण द्वारा रिफंड प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु उपयुक्त प्रत्येक समिति के लिए 4 विशेष कार्याधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। सितंबर तक केंद्रीय पंजीकरण सहकारी समिति पोर्टल पर, इन्होंने बताया है सितंबर तक केंद्रीय पंजीकरण सरकारी रिफंड पोर्टल पर 1.5 करोड़ जमाकर्ताओं से 72,756 करोड़ रुपए के दावे प्रस्तुत किए गए हैं। ये आंकड़ा सितंबर तक है। सहारा समूह की सहकारी समिति के 48,327 जमाकर्ताओं को केवल अभी तक पेमेंट कितना हुआ है, 44.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मात्र अभी तक जो है कि 48,000 मान के चलिए 48,372 जमाकर्ताओं का ही पेमेंट कर पाई है। मात्र कितना, 5,000 करोड़ रुपये में केवल 44,000 करोड़ रुपया। अब जोड़ लीजिए आपका कितना परसेंटेज हुआ, इतना कम पेमेंट हुआ है अभी तक। जो सरकारी समिति ये पोर्टल अमित शाह दावा कर रहे थे कि 45 दिनों में पैसा दे देंगे हम, ये अगस्त से शुरू हुआ, जुलाई से अगस्त से आ जाकर नवंबर जो है कि हो चुका। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग 100 दिन से ऊपर हो गए। इसके बाद भी केवल पेमेंट कितना हुआ, 48,000 लोगों का केवल 44,000 करोड़ रुपया, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया करना है। सोच लिए 1% भी अगर देखेंगे, 1% से भी कम यहाँ पर भुगतान हुआ है। मात्र 100 दिन में जो आंकड़ा था कि 45 दिन में हम पेमेंट करेंगे, 45 दिन में, ये 100 दिन में 1% लोग का भी भुगतान नहीं हो पाया है। 1% लोग का भी भुगतान नहीं हुआ, जबकि 29 दिसंबर तक लास्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट का। 29 दिसंबर तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर से पैसा जो है सहारा से भी अकाउंट में चला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आप आके देखे ही होंगे, हमने वीडियो में कितना बार बता चुके हैं। 29 दिसंबर तक भाई फाइनली बोल दिए कि आप लोगों को 29 दिसंबर तक जो है कि ये 51,000 करोड़ रुपया जो है पेमेंट कर देना है। जबकि 100 दिन बीतने के बाद अब मात्र करीब करीब मान के चलिए 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। जब 1% लोगों का 100 दिन में नहीं हुआ तो क्या 30 दिनों में 99% लोगों का भुगतान कर पाएगी ये पोर्टल? मेन मुद्दा यही है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोसेस में जो ये पोर्टल पर बताया गया है, इसके अनुसार 1% भी तो लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया। इन 99% 100 दिन में, जब मान के चलो 100 दिन में 1% लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो 99% लोगों का भुगतान क्या 30 दिनों के अंदर हो पाएगा? 30 दिन मान छोड़िए, मान के चलिए 45 दिन ही और ले लेते हैं, तो 45 दिन में भुगतान हो पाएगा क्या 29 दिसंबर से पहले? तो यही मेन मुद्दा है। पोर्टल खुद अपनी कमी को अपनी ही उजागर कर दी कि मेरे पास इतना ही पेमेंट हो पाया। अमित शाह जी का खुद पोर्टल, अमित शाह जी खुद बोले थे 45 दिनों में, जबकि 100 दिन के ऊपर हो गए, इसके बाद भी 1% लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। इस तरह से पोर्टल अगर काम करे तब तो ये पूरा रिफंड पैसा जो है फिर से सहारा से भी पोर्टल पर चल जाएगी। इसलिए हम बताए थे कि नए साल में जो है आप लोगों का जो है कि एक वीडियो डाले थे कि नए साल में 2024 में सहारा बैंक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जब ये पोर्टल एक तरह से अगर नाकामयाब हुआ तो हो सकता है कि ये जो सहारा सेबी के रिफंड जो पैसा जाएगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि भाई सहारा हेड ऑफिस से ही अपना भुगतान कीजिए। इसीलिए एक शक जताया जा रहा है कि दिसंबर के बाद 2024 में सहारा बैंक खुल सकती है और वहाँ से भी भुगतान शुरू होना हो सकता है। क्योंकि पोर्टल पर जैसा ये लोग रीजन दिखाए हैं, इस तरह से भुगतान तो नहीं हो पाएगा। जब 100 दिन के पार होने के बाद केवल 1% लोग का भुगतान हुआ तो क्या 1%, तो क्या अब ये 45 दिनों में के अंदर 29 दिसंबर से पहले 99% लोग भुगतान कैसे कर पाएगी? एक सस्पेंस है। देखिए अगर ये सस्पेंस दूर हो जाएगा बहुत जल्द ही 29 दिसंबर से पहले ही, और 29 दिसंबर से पहले भुगतान कर पाती है, डिफिशियंसी लोगों को हट जाता है, तब तो भुगतान हो पाएगा। अगर ये डिफिशियंसी नहीं हटा और 15 दिनों के अंदर अगर डिफिशियंसी नहीं हटा तो ये फाइनल है कि दिसंबर के बाद जनवरी में सहारा बैंक ओपन होगा ही होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ अब फटकार एक बार पहले ही लगा चुकी है इस पोर्टल को कि जब आप भुगतान नहीं कर पाए तो पोर्टल वाले ने भाई 29 दिसंबर तक लास्ट डेट मांगा था, लेकिन ये अपने में सहारा और सेबी दोनों खेल रही है। सहारा बोल रही है कि डाटा नहीं है, सेबी जो है दबाव देना चाहिए सहारा को, तो ये लोगों को पोर्टल पर भेज रही है कि आप डिफिशियंसी कमी बताई जा रही है। तो दोनों को कहिए खेल, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सहारा जब नहीं दे रही है पोर्टल पर लोगों का जो है कि उसका डिफिशियंसी कम्युनिकेटर जो दिखा रहा है कि सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं खा रहा है, तो ये सेबी को सीआरसी को पूछना चाहिए वहाँ पर सहारा से कि आप जल्दी से डाटा प्रदान करें। तो ये लोगों को परेशानी कर रही है, लोगों को बता रही है कि भाई डिफिशियंसी है इसलिए कि आपका नहीं दिए, तो आप सहारा पर दबाव बनाइए, ना कि लोगों के पोर्टल पर। चलिए आगे जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आप लोग हम जरूर देंगे। ये आप लोगों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सबसे नीचे जाइएगा आप लोग, वहाँ से पीडीएफ आप लोग भी प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। टोटल डिटेल हमने पूरा डिटेल नहीं बताया, जो शॉर्ट में था हम सोचे मेन जो मुद्दा को ही बता करके समाप्त कर देते हैं। चलिए सहारा का रीअप्लाई लिंक और कोई भी ऐसा अपडेट आता है तो आप लोग हम जरूर जानकारी दे देंगे। आगे के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे हर अपडेट सहारा ऑफिशियल अपडेट आप लोगों को मिलता है। तब तक जय हिंद दोस्तों।